हेलो वीवर, ये है फोटक्स वाला ब्लाउज का कटिंग। तो ये कटिंग मैं पूरा दिखाने वाली हूँ, तो पूरा एंड तक बने रहिएगा। हेलो वीवर, तो ये अस्तर है और ये उसका ब्लाउज पीस है। तो हम फोटक्स से ब्लाउज की कटिंग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम 36 इंच सीना और 32 इंच का कमर बनाने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करके हम लंबाई नाप लेंगे 14 इंच। लंबाई हम हमेशा 14 इंच ही नहीं रखेंगे, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये लंबा बनाना रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पर 14 इंच ले रही हूँ। अब ये जो शोल्डर है उसे हम लेंगे 5.5 इंच और 6 इंच हम यहाँ पास लेंगे आर्म होल को। अब इसे हम 36 इंच ले रहे हैं, जो सीना है उसे हम 36 इंच ले रहे हैं, तो उसका 1/4 होता है 9 इंच। अब 1.5 इंच हम यहाँ पास एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम इसे मार्क कर लेंगे ऐसे। अब हमारा कमर है 34 इंच, तो 34 इंच का कमर है, तो हम यहाँ पास लेंगे उसको 8 इंच, 8.5 इंच लेंगे। उसका 1/4 होता है, मतलब 8.5 इंच होता है। अब 1/4 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पास टक्स के लिए, और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। अब इसे हम गोलाई कर लेंगे। तो यहाँ पास हमें 1.5 इंच से गोलाई करने के लिए लेना है। और जो गला है उसको लेंगे हम 9.5 इंच, और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच। यहाँ से भी हम 2.5 इंच ही लेंगे, हमें सिंपल ब्लाउज बनाना है इसीलिए। अब यहाँ पास भी हम गोलाई दे देंगे। अब ये शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम को हमें दूर करने के लिए यहाँ पास 1 इंच में हम निशान लगाएंगे, और 1 इंच हमें ऐसे करके इसे हटा के काटना है। तो हम करते हुए बता देते हैं। यहाँ पास हमें ऐसे कट कर लेना है, यहाँ पास भी हमें थोड़ा तीछा लेना है। चलिए, बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पास पहले हम बराबर कर लेते हैं। अब ये बराबर हो गया है, तो हम यहाँ पास 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच ही ले लेते हैं पूरा। अब हम आधा इंच यहाँ पास वो करेंगे, निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पास आधा इंच पर निशान लगा के यहाँ पास लाइन खींच लेंगे। ये काज बटन पट्टी के लिए हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। फ्रंट पार्ट में ज़्यादातर लोग काज बटन पट्टी करवाते हैं, इसीलिए अगर आपको बैक पार्ट में काज बटन पट्टी करनी है तो आपको वहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। अब इसको हम ऐसे रखेंगे। और जैसा का तैसा इसमें हमें निशान बना देना है। अब हम इसे स्केल से निशान बनाएंगे। हम यहाँ पास थोड़ा आधा इंच बोलने से थोड़ा सा इसको वो कर लेंगे, नीचे से निशान बनाएंगे। और 2.5 इंच हम यहाँ गला की चौड़ाई ले रहे हैं, और 5.5 इंच हमें इसको लेना है, गला को लेना है। जो गला की लंबाई है उसे हम 5.5 इंच ले रहे हैं। और नीचे तरफ को हम यहाँ पास से ले रहे हैं 5.5 इंच, और यहाँ से लेना है हमें 6 इंच। तो ये रहा इसकी गोलाई, और ये अब हम इसको कट कर लेते हैं। ऊपर से हम इसको कट करेंगे।
अब ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो एक आस्तीन हम यहाँ से निकालेंगे और एक आस्तीन हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि दोनों आस्तीन हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, ये छोटा पड़ जाएगा इसलिए। अब हम इसे मोड़ के ऐसे कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पास आधा इंच ले लेंगे सिलाई मार्जिन। अब हम इसकी लंबाई को चेक कर लेंगे। हम ज़्यादा इसको 8 इंच रखेंगे। अब नीचे से हमें इसको लेना है 3 इंच। 8 इंच का ब्लाउज है इसीलिए 3 इंच ले रहे हैं नीचे से। यहाँ पास और यहाँ पास हमें लाइन खींच लेना है। अब ये छोटा ही ब्लाउज है और लंबा आस्तीन है, तो हमें इसको देख के बनाना है। तो 5.5 इंच का हम यहाँ पास ले लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पास एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। और यहाँ पास 5.5 लिए हैं, तो यहाँ पास हमने आधा इंच बढ़ाकर लेना है, 6 इंच लेंगे यहाँ पास और यहाँ पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हम इसको भी लाइन बना लेते हैं। और इसको हम गुलाई दे देंगे ऐसे। तो ये गहराई भी कट गया है इसका और ये ब्लाउज की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम पीस की कटिंग करेंगे। चलिए, तो हम इसमें टच पॉइंट बना लेंगे। तो टच पॉइंट, पहला पॉइंट बनाने के लिए हमें इसके बीचों बीच का लेना है। ये पहला पॉइंट हो गया और यहाँ से हमें इसका समान बराबर लेना है बीच हिस्सा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया और यहाँ से हमें लेना है एक पॉइंट और। तो ये तीसरा हो गया और इस तरफ से हमें लेना है यहाँ से। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। अब हम इसे लाइन बनाएंगे। तो चलिए, ये चौथा पॉइंट भी हो गया है। ये पूरा ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो चलिए, आप ब्लाउज पीस की भी कटिंग कर लेंगे। तो हम इसको पहले सीधा रखेंगे। अब सीधा रखने के बाद इसे सीधा वाले साइड को हम ऐसे पलट लेंगे। अब हम बैक पार्ट से रखते आएंगे। ये बैक पार्ट हो गया। तो हम इसे थोड़ा बढ़ा कर रखेंगे ताकि फ्रंट पार्ट में कोई दिक्कत ना आए। अब हम क्रॉस पट्टी रख लेंगे यहाँ पास। इसके बाद हम ये फ्रंट पार्ट का हिस्सा रख लेंगे। उसके बाद जो आस्तीन है वो हम वहाँ से निकालेंगे। तो आप कटिंग कर लेते हैं। ऐसे हमें सभी पार्ट्स की कटिंग कर लेनी है।
ये बैक पार्ट हो गया और ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये वाला कपड़ा हम ऐसे रख लेंगे और आस्तीन का एक एक साइड को हम रखते जाएंगे। तो ये दोनों ऐसे हैं, तो हम इसको ऐसे पलट लेंगे पहले ही, और एक हिस्सा हम यहाँ से निकालेंगे और एक हिस्सा हम यहाँ से निकालेंगे। तो इसे हम ऐसे रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी पार्ट्स की कटिंग हो गई है। तो फर्स्ट पार्ट में तो मैं बस इसका कटिंग ही बताने वाली हूँ, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट का वेट करना पड़ेगा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सभी चीज़ कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपको बनाकर भेज सकूँ। थैंक यू।